जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री महेश जोशी को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की अवकाशकालीन विशेष एकल पीठ ने सुनवाई से इनकार किया है। आज जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में अब सुनवाई होनी है। तो जल जीवन मिशन में 979.45 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा हुआ ये प्रकरण और अब जुलाई के पहले सप्ताह में सुनवाई होगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान से सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी नेताओं ने जमकर पलटवार भी किया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह भैड़म से हमारे पॉलिटिकल एडिटर खास बातचीत कर रहे हैं। लाल सिंह फौजदार जी क्या कुछ बातचीत कर रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। देखिए पूनम, मेरे साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह भैड़म है और इन दिनों तमाम सियासी बयानबाजी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो सबसे अच्छी खबर की हम बात कर लेते हैं। पहले नशा मुक्ति दिवस पर किस तरह युवाओं को स्वस्थ रहने का संदेश दिया, इस पर बात करेंगे। आपने आज सुबह सुबह साइकिल चलाई, एक संदेश दिया युवाओं को, क्या संदेश है? आप रेगुलर साइकिल चलाते हैं या केवल आज ही चलाइए दिखाने के लिए कि युवा देख लें? देखिए, वैसे तो हम बचपन में जब स्कूल में पढ़ने आते थे तो बहुत प्रेम से साइकिल चलाने का आनंद ही कुछ और था। लेकिन आज एंटी नारकोटिक्स डे, नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर साइकिल रैली निकाल करके समाज को संदेश देने का काम किया कि राजस्थान की सरकार, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और भारत की सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से लगातार समाज को ये प्रेरित करने का काम कर रहे हैं कि हमको समाज में से नशे को समूल नष्ट करना है। और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करूंगा। उन्होंने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठित कर 233 से ज़्यादा पदों की स्वीकृति दी, जिसमें नई चौकियां, थाने खोलने के साथ साथ कार्रवाई करने के लिए स्टाफ उपलब्ध कराया जा रहा है। 1.5 वर्ष पूर्व का हम इस राजस्थान का यदि मंजर देखेंगे, मैंने मंजर शब्द ही उपयोग किया है, जब पूरे राजस्थान में भयावह स्थिति थी, मादक पदार्थ माफिया सरकार पर हावी था, पेपर लीक माफिया सरकार पर हावी था, संगठित अपराध करने वाले लोग बेखौफ थे। राजस्थान को रेपिस्तान लोग कहने लग गए थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी बने तो उन्होंने पहले ही दिन संदेश देने का काम किया कि हम अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को, चाहे कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति हो, उसको बख्शेंगे नहीं। मादक पदार्थ के खिलाफ हमारी पुलिस ने, हमारी एजेंसियों ने कठोर कार्रवाइयां की। संगठित अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां की। पेपर लीक करने वाले लोग 300 से ज्यादा जेलों में हैं। आज सुबह जब नेशनल नारकोटिक्स जो ब्यूरो है, उसने ये कार्यक्रम, जो क्षेत्रीय इकाई उसने आयोजित किया था, जिसमें पुलिस के अधिकारी और हमारे काबीना मंत्री अविनाश गहलोत जी मौजूद थे। हमने सरकार की उपलब्धियां और सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास और आम समाज को आह्वान किया है कि सरकार का कोई भी अभियान समाज की भागीदारी के बिना सफल और पूरा नहीं हो सकता। इसलिए एक साइकिल रैली निकाल करके समाज में जागरूकता पैदा कर हम भविष्य के नौजवान को उसके स्वास्थ्य के प्रति
जागरूक करें। मैं समझ सकता हूं कि इस तरह की रैलियों का आयोजन विभिन्न स्थानों पर किया गया है और आज के परिप्रेक्ष्य में स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हमारे ऋषियों मुनियों ने प्रकृति का संतुलन बनाते हुए पर्यावरण की रक्षा करने के साथ साथ योग व्यायाम करने की सलाह देते हुए स्वस्थ रहने का संदेश दिया है। स्वस्थ संदेश की बात होगी, अब थोड़ा सरकार की बात कर लें। कल पूर्व सीएम अशोक गहलोत का एक बयान आया था कि आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश हो रही है, दिल्ली में भी साजिश हो रही है और यहाँ भी साजिश हो रही है। देखिए, माननीय अशोक गहलोत जी का बयान मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था। मुझे लगता है कि उनको अपनी सरकार के समय के सपने अब दिखाई दे रहे हैं। जब माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार थी तो इन्हीं की पार्टी के 20 से ज्यादा विधायक मानेसर में जाकर के होटल में कैद हो गए थे। माननीय अशोक गहलोत जी ने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए, फोन टेप किए और अपने नेताओं के खिलाफ क्या क्या इन्होंने नहीं बोला। वो सपना इनको आ गया होगा। उनको ये पता नहीं था कि उनकी जो सरकार है खुद की, उसको जाए 1.5 वर्ष हो गया, अब तो माननीय भजनलाल जी की सरकार है। तो अपने फॉर्मूला को भारतीय जनता पार्टी में वो अपनाने का, उनका जो एक लोगों को भ्रमित करने का जो ये षड्यंत्र मुझे लगा कि कांग्रेस की जो अंदरूनी सिर फटबल की स्थिति हो रही है। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर की समाप्ति के बाद कांग्रेस के द्वारा दिल्ली में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। राजस्थान के दोनों नेताओं ने अलग अलग दिन जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इनकी जो फूट है उससे ध्यान डाइवर्ट कैसे हो, इसलिए आधारहीन बयान जारी कर दिया। यह अशोक गहलोत जी को शोभा नहीं देता, उनके स्तर के अनुरूप ये नहीं है। टीकाराम जूली कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार 2 उद्बोधन मैंने सुने थे कि विकास की अगर बात करेंगे तो आप सामने आ जाइए, हमारा 1.5 साल का कार्यकाल आपके 5 साल पर भारी पड़ेगा। वो खुली चुनौती उन्होंने दी है। मैं बिचून में कार्यक्रम में मौजूद था जब आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय समर योजना का शुभारंभ किया, तब भी उन्होंने ये बात कही। उससे पहले एक कार्यक्रम में जयपुर में ये बात कही थी। टीकाराम जूली कहते हैं कि हम बहस के लिए तैयार हैं। देखिए, टीकाराम जूली जी का जो ट्वीट था, और शायद उन्होंने कोई बयान भी जारी किया, माननीय टीकाराम जूली जी के ट्वीट को पढ़कर मुझे पहले तो हंसी आई। उन्होंने विधानसभा में उनके साथियों द्वारा बात रखकर सरकार को घेरने की बात अपने बयान में उल्लेख की है और मुझे लगता है कि जब जब विपक्ष बोला तब तब उसको मुंह की खानी पड़ी। और टीकाराम जूली पे मुझे आश्चर्य इसलिए हुआ कि जब भी वो व्यक्तिगत मुझे फोन करते हैं या मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि साहब ऐसी सरकार हमने कभी नहीं देखी। लेकिन उन्होंने हड़बड़ी में ट्वीट किया क्योंकि डोटासरा जी में और उनमें एक अंदरूनी प्रतिस्पर्धा चल रही है। कांग्रेस में जो नेतृत्व परिवर्तन की बात आती है संगठन की, तो अशोक गहलोत जी का खेमा जूली का नाम चलाता है। मैं तो कहूंगा जूली जी आप प्रदेश अध्यक्ष बनिए, कुछ भी बनिए, लेकिन ये जो बहस करने की बात कर रहे हैं आप, कहाँ गए थे आप जब अलवर में रोज बलात्कार की घटनाएं हो रही थी? आपके पड़ोसी थाना गाजी में सामूहिक बलात्कार हुआ, दलित महिला के साथ हुआ, आपने आंखें बंद कर ली। एक बच्ची के साथ दुराचार हुआ, बहुत हो हल्ला हुआ, आपने आंखें बंद कर ली। एक समुदाय विशेष के लोगों ने वहां तांडव किया, एक सैनी और एक जाटव के लड़के की पिटाई की, आपने आंखें बंद कर ली। OLX ठगी का कारोबार आपके नेताओं की आंख के नीचे चलता रहा, नाक के नीचे चलता रहा, आपने आंखें बंद कर ली। और इससे ज्यादा क्या होगा, आपने
पूर्वी राजस्थान के लोगों को ईआरसीपी के नाम पर पूरे 5 साल गुमराह किया कि पानी लाएंगे पानी लाएंगे। आपको तो धन्यवाद देना चाहिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने ईआरसीपी का समझौता भी कर दिया और आपके अलवर में पानी पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। आपने ये नहीं सोचा कि आपके राज में किसान त्राहिमाम था। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी किसान को प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए जा रहे 6,000 में 3,000 और ऐड करके 9,000 उनके खाते में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे तो यही लगा कि जूली जी ने जल्दबाजी में ट्वीट इसलिए कर दिया कि डोटासरा जी पहले नहीं कर जाए, वो नंबर बढ़ा जाए। और यदि वो ये कहते हैं कि उनको चुनौती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से तो तब बहस करेंगे, वो पहले जवाहर बेगम के पास आए ना। मैं बहस करने को तैयार हूं, हम बराबर के भाई भी हैं, मेरा उनका सीमा लगती हुई है। आप पर कुछ कहने कोई नहीं है। आपके 5 साल का फेल्योर और हमारे 1.5 साल का विकास, ये जनता कह रही है, हमको थोड़ी कह रहे हैं। ये जनता नहीं कहती तो उपचुनाव में आप 5 पे से 1 पे आ गए, हम 1 से 5 पे पहुंचे हैं। पंचायत राज के उपचुनाव में राजस्थान की जनता ने फिर आपको आईना दिखाने का काम कर दिया। और आप यूं क्यों नहीं देख रहे? आपकी संविधान बचाओ रैली, कथित संविधान बचाओ रैली, वरना संविधान की हत्या करने वाले तो आप ही लोग हैं। 1975 में बिना किसी कैबिनेट के प्रस्ताव के आपातकाल की घोषणा आपकी नेता ने रेडियो से कर दी। 25 जून को काला दिवस, संविधान की हत्या दिवस उसको मनाया जाता है। आपने संविधान बचाओ रैली शुरू कर दी। बाड़मेर में 350 लोग थे, आपके राष्ट्रीय स्तर के नेता मंच पे जितने उस पे बैठे थे इतने आगे बैठे थे। जनता ने आपको अप्रासंगिक घोषित कर दिया है। अब ट्वीट का खेल खेलने का आपने जो ये नई तकनीकी उपयोग में ली है, इसको भी लोग पसंद नहीं कर रहे। आप जनता में अप्रासंगिक हो चुके हो। दिल्ली में 0 हो गए, राजस्थान में भी आपका स्कोर 0 की ओर जा रहा है। जूली जी, थोड़ा चिंतन करिए, मनन करिए। और जो मेरे से आप अकेले में कहते हैं कि भजनलाल जी की जैसी सरकार मैंने अभी तक नहीं देखी, इतना बजट, राइजिंग राजस्थान, सारी चीज़ों पर आपने चर्चा की है। उस मन के भावों को थोड़ा सा अपने होठों पे लाइए और जनता के समक्ष उन उद्गारों को व्यक्त करिए कि हाँ, राजस्थान विकास कर रहा है। कांग्रेस इस विकास की दौड़ में मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ी होकर के काम करेगी तो अच्छा लगता है। सिंह जी, ट्वीट की जब बात होती है, डोटासरा का जिक्र भी लाजमी है। वो कह रहे हैं कि सरकार तो है ही नहीं, सर्कस चल रहा है। डोटासरा जी की मैं 1.5 साल से जितने भी भाषण सुन रहा हूं, वैसे वो वरिष्ठ विधायक हैं, 3री-4थी बार विधानसभा में आए हैं, लेकिन या तो अंगोछा फहराते हैं वो, या ऐसे टाल ठोकते हैं फ्रस्ट्रेशन में जैसे कोई कुश्ती दंगल हो रहा हो। राजनीतिक स्टेटमेंट उनका कोई भी नहीं है। और ये फ्रस्ट्रेशन क्यों है? कई कांग्रेस के साथी कहते हैं कि कांग्रेस में संगठन में नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रही है और उसको उनके कटे पर नमक छिड़कने का काम पिछले दिनों माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कर दिया। वो डोटासरा जी को नेता ही नहीं मानते। उन्होंने कहा डोटासरा जी तो मानेसर कांड की पैदाइश हैं राजनीति में। तो इसका मतलब वो प्रदेश अध्यक्ष के योग्य नहीं थे। एक नेता को प्रदेश अध्यक्ष के हटाकर आनन फानन में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो लड़ाई तो उनकी आपस की है, सर्कस तो वो खुद कर रहे हैं। अब उस सर्कस को बोलते बोलते राजनीतिक रूप से भाजपा पर आरोप लगाने लग जाते हैं जो कहीं टिकने वाले नहीं है। डोटासरा जी की, जूली जी की, अशोक गहलोत जी की, दूसरे नेताओं की जो लड़ाइयाँ हैं वो इनको पतन की ओर ले जा रही हैं। सब जवाहर सिंह बेड़म जिन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया और साथ ही जूली को चुनौती दी है कि सीएम भजनलाल शर्मा से तो तब बहस करें तब पहले वो जवाहर सिंह बेड़म से बहस करें। वीडियो जर्नलिस्ट हरिशंकर त्यागी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज करौली में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने अपने दौरे के दौरान बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया और वहां की साफ सफाई, यात्री सुविधाएं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
इस दौरान उन्होंने यात्रियों और स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को भी सुना। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे में जयपुरिया स्कूल के पास एक पुराने मकान को लेकर चल रहे जमीनी विवाद ने उग्र रूप ले लिया है। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और दिखते ही दिखते बात मारपीट तक जा पहुंची। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी सच बेधड़क पुष्टि नहीं करता है। घटना के बाद दोनों पक्षों ने नवलगढ़ थाने में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दी है, जिस पर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। नागौर के नौखा चांदवता में बहनोई ने साले को गोली मारकर खुद को भी गोली मार ली, जिसमें दोनों की मौत हो गई। बता दें कि खांगटा निवासी बहनोई रिटायर्ड फौजी था, जिसने अपने साले को गोली मार दी। ये भी बात सामने आ रही है कि पत्नी से अनबन के चलते पीहर में आने से बहनोई नाराज था और इसी बात को जिम्मेदार उसने अपने साले और 2 सालियों को ठहराया था। फिलहाल मौके से SFL टीम ने साक्ष्य जुटाने के बाद दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया है और मामले में आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। मैंने वीडियो में तो सब डिटेल में लिख ही दिया है, मैसेज में। वीडियो में सिर्फ मैं माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ आप सभी से। मैं सबसे पहले अपने बच्चों से, भावेश से और संध्या से माफ़ी मांगता हूँ। बेटा, मेरे ऐसा कदम उठाने का कोई इरादा नहीं था। तुम्हारी माँ ने मजबूर कर दिया था। बेटा, जब से आई है 13 साल से उसने कभी शांति से एक दिन भी घर में रही नहीं है। जब भी छुट्टी आया उसने हमेशा मेरा जीना मुश्किल करके ही भेजा, लेकिन तुम्हारे को बड़ा करना था। इतने सालों से सहन कर लिया बेटा, पर अब मैं रिटायर आ गया। रिटायर आने के बाद इसने जो मेरी इज्जत की जो धज्जियाँ उड़ाई बेटा, अपने घर वालों को झूठ मूठ का बुलाया लाठियाँ लेकर के मुझे मारने के लिए, पर मैंने माफ़ कर दिया, छोड़ दिया। और अब वो इज्जत के साथ खेलने लग गई थी मेरे। चलिए बढ़ेंगे आगे। 12 के शाहाबाद उपखंड के देवरी कस्बे में बीती रात चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना रात करीब 2 बजे की है, जब 10 से 15 की संख्या में चोर गिरोह ने पहले एक ज्वेलर्स की दुकान और फिर एक मोबाइल की दुकान पर धावा बोला। प्राप्त जानकारी के अनुसार चोर ज्वेलर्स की दुकान में घुस गए थे और ये पूरी वारदात जो है CCTV कैमरे में कैद हुई है।